हेलो एवरीवन, दिस इज़ कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग नोमेनक्लेचर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, साथ में कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे ताकि अच्छी तरह से आप IUPAC को लर्न कर सकें। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा बच्चों। वहाँ से आप सभी ने उन नोट्स को डाउनलोड कर लेना। ये सारा मटेरियल्स आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब कैसे आपने नेमिंग करनी है, तो नेमिंग से पहले मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि कुछ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं अकॉर्डिंग टू दी क्लास 10th। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं, तो उस सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट की। फर्स्ट हमारे पास है दिस इज ए हेट्रो एटम्स। अब हेट्रो एटम जो होगा हमारे पास हेट्रो एटम, अब जो हमारे पास बच्चों हेट्रो एटम्स है, हेट्रो एटम के अंदर हम क्या क्या लेके चलते हैं बेसिकली। यहाँ पर क्लोरो Cl से डिनोट करते हैं, ब्रोमो Br से डिनोट करेंगे, फ्लोरो F से डिनोट करेंगे, आइडो से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब ये हमारे पास हेट्रो एटम है बेसिकली। अब ये जो हेट्रो एटम्स है इसको हम फंक्शनल ग्रुप में लेते हैं, कहाँ पर, हैलोजन फैमिली के अंदर, हैलोजन फैमिली। अब जो हमारे पास हैलोजन फैमिली है बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 17 अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपने लर्न करना है। अब इस केस में हम बेसिकली Cl को क्या लिखते हैं, दिस इज ए क्लोरो। इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। Br को हम क्या राइट डाउन करेंगे बच्चों, यहाँ पर ब्रोमो, ब्रोमो। और जो हमारे पास F है, F को किससे डिनोट करोगे, फ्लोरो, ठीक है ना। उसके बाद यदि बात करें हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास फ्लोरो हो गया, और उसके बाद I है हमारे पास, इसको किससे डिनोट करोगे, आइडो से डिनोट कर दोगे। अब ये जो हमारे पास मैंने ये फंक्शनल्स ग्रुप लिखे हैं यहाँ पर, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एंड फ्लोरो, तो ये आपके हमेशा जब भी आप किसी भी उसके अंदर अटैच करते हैं इसको, तो ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर आते हैं, हमेशा प्रीफिक्स में आएंगे। तो ये आपने याद रखना है, दे आर अटैच विद इन ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, आपके जो सबसे पहले लगते हैं फर्स्ट में, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम वाले होते हैं, सेकंड वाले, तो मैं सेकंड यहाँ पर करा देता हूँ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन वाले केस में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, पहला नंबर है बच्चों एल्कोहल का, एल्कोहल। और इसका जो सिंबल होगा बेसिकली OH से इसको डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी बेसिकली जो फंक्शनल फार्मूला है इसका, ये इसको हम क्या लिखेंगे, फंक्शनल फार्मूला, ठीक है। ये फंक्शनल फार्मूला है इसका OH। और ये हमेशा जब भी आप इसको किसी भी कार्बन चेन के अंदर अटैच करते हैं तो ये हमेशा कहाँ पर लगेंगे, सफिक्स में लगेंगे। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ, ये कहाँ पर लगेंगे बच्चों, सुफिक्स में। तो यहाँ पर इसके जो सफिक्स में लगेगा वो क्या लगेगा, OL। ओ इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ओल से डिनोट करेंगे। सेकंड हमारे पास जो सेकंड रहेगा वो कौन सा रहेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये एल्डिहाइड के केस में हमारे पास जो ग्रुप होता है बच्चों, इसको हम CHO लिखते हैं, या फिर और लगा के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड ये इसके साथ ये H, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये डबल बॉन्ड क्यों लगाया आपने, क्योंकि डबल बॉन्ड इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी 4 को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। तो 4 करने के लिए एक बॉन्ड तो यहाँ पर हो गया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और 2 बॉन्ड किसके साथ हो गए, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका ये फंक्शनल फॉर्मूला रहेगा बेसिकली। अब यदि इस केस में आपने जो सफिक्स में जब लगाना है तो इसके सफिक्स में क्या लगेगा, AL लगेगा, अल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, अल। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला, थर्ड वाला कौन सा रहेगा बच्चों, हमारे पास कीटोन। अब जो कीटोन का फंक्शनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, CO से डिनोट करते हैं इसको, या फिर और C डबल बॉन्ड O से इसको डिनोट किया जाता है। तो आपने बड़े ध्यान से देखना है इसको, कीटोन को किससे करोगे बच्चों, CO से। ये आपने एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे, ये इसके सारे फंक्शनल फॉर्मूले हैं इसके कीटोन ग्रुप के। तो इसको हम CO से डिनोट करते हैं। अब जो इसके सफिक्स में लगता है बेसिकली, एल्डिहाइड वाले में AL लग रहा था, इसमें क्या लगेगा बच्चे, ONE, ऑन लगेगा, ठीक है ना, पीछे। अब मैं उसका ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आपने उसको लर्न करना है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फोर्थ नंबर रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो इसका फंक्शनल फार्मूला है बच्चों वो क्या रहेगा, COOH, इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर C डबल बॉन्ड O और उसके साथ OH लग जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास रहेगा कार्बोक्सिलिक का। अब कार्बोक्सिलिक के ग्रुप में जो हमारे पास सफिक्स में लगेगा बच्चों वो क्या लगेगा, दिस इज ए ओइक एसिड,
इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ओइक एसिड से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हमारे पास जो एट्रो एटम्स होते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, हेलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17। अब ये हमेशा प्रीफिक्स में लगाने हैं आपने, ठीक है ना। जो हमारे पास सफिक्स में लगेंगे बेसिकली वो कौन कौन से हैं, अल्कोहल वाला ग्रुप है, OH से डिनोट करते हैं, O लगेगा। एल्डिहाइड हमारे पास CHO है बच्चों, या फिर C डबल बॉन्ड OH, इसको हम सफिक्स में क्या लगाना है आपने, AL लगाना है। अब हमारे पास जो कीटोन है, कीटोन वाला क्या रहेगा, CO, तो इसको हम क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O लग जाएगा। हमारे पास जो लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, इसमें क्या है COOH, तो C डबल बॉन्ड O और OH, ओइक एसिड लगेगा। अब इस केस में मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास बेसिकली जो कार्बन चेन बनती है, अब कार्बन चेन के अंदर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, कि फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं बेसिकली, कि जो रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस किसको करते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और ये चीज़ें अटैच हो जाती है। जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये क्लोरो वाले, ये ब्रोमो वाले। अब मैं आपको सबसे पहले देखिए हमारे पास जो फार्मूला रहेगा बच्चों, जैसे हमारे पास है एल्केन। अब एल्केन हमारे पास कैसे बना, CnH2n+2, ये इसका फार्मूला है। ये किससे मिलकर बना है, एल्क प्लस एन से मिलकर बना है, ठीक है ना। अब इस केस में हमारे पास एल्क प्लस एन, तो ये हमारे पास प्रीफिक्स है, ये हमारे पास क्या है, सफिक्स है। पर अकॉर्डिंग टू द जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपने लिखा मीथेन। अब मीथेन हमारे पास एल्केन ग्रुप है। अब यहाँ से क्या करना है आपने, -E को तो कट कर देना है और प्लस क्या ग्रुप जोड़ देना, वहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जो भी आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप गिवन है वो आपने फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर अटैच कर देना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है CH4 होता है मीथेन। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या रह गया, CH3 रह गया, पर इसके साथ एक बॉन्ड यहाँ पर खाली हो गया। तो इस केस में आपने सपोज करो क्या अटैच कर दिया, OH अटैच कर दिया, तो इसके सेटिस्फाइड होगी वैलेंसी। तो ये हमारे पास OH ग्रुप, अभी मैंने बताया था कि जो हमारे पास OH ग्रुप होता है वो किसका होता है बच्चों, एल्केहिल का, ठीक है, अल्कोहल का। अब अल्कोहल के केस में पीछे क्या लगता है, ओल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए मीथ, तो एज इट इज लिख दोगे आप, मीथेन एज इट इज लिख दिया, ई से ई कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या जोड़ दिया आपने पीछे, ओल जोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए मीथे नॉल बन गया, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, मीथेनॉल लिखोगे। अब ये हमेशा सफिक्स वाले हैं, यदि हमारे पास हेट्रो एटम आ जाते हैं तो उसको आपने कहाँ पर करना है, प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग करना है। तो उसके मैं भी कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ। अब इसका एग्जांपल देखिए, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स बेसिकली जो हमारे पास एग्जांपल्स रहेंगे यहाँ पर, तो ये एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चों मैं यहाँ पर, CH3Cl ले लिया मैंने। अब ये हमारे पास कौन से हैं, दिस इज ए हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम हमेशा प्रीफिक्स में आएंगे, तो इसको आप क्या लिखोगे, Cl को किससे डिनोट करते हैं, क्लोरो से, क्लोरो, और ये हमारे पास CH3 है, तो CH3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मीथेन होगा, तो इसको आप क्या लिखोगे, क्लोरो मीथेन। ये हमारे पास क्लोरो मीथेन बन गया फर्स्ट वाला। सेकेंड आपने यहाँ पर ले लिया बच्चों CH3, CH2 और Br ले लिया। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यदि रूट वर्ड आपने पढ़ी होंगे ऑलरेडी, कार्बन 1 होता है तो मीथ, कार्बन 2 होते हैं तो क्या लिखते हैं उसको, ईथ। तो इसमें ये फिर हमारे पास क्या है, हेट्रो एटम, तो इसको आप क्या राइट डाउन करोगे पहले, तो दिस इज ए ब्रोमो, और कार्बन 2 है तो क्या लिखोगे बच्चों, इसको इथेन लिख दोगे। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट करता है तो क्या लिखोगे, इसको आप इथेन से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो क्लियर हो गया ये। अब उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ और आपको बेसिकली कराने वाला हूँ, कि ताकि आपको पता लगे कुछ ऐसे ऐसे और इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम्स में लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले आप रूट वर्ड देख लीजिए बच्चों की रूट वर्ड क्या होते हैं हमारे पास बेसिकली। तो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ ए रूट वर्ड, जो हमारे पास काफ़ी यूज़ होंगे अपने एग्जाम्स के अंदर भी। तो रूट वर्ड क्या होते हैं हमारे पास, यदि कार्बन 1 है तो उसको हम क्या राइट डाउन करना है बच्चों, आपने मीथ अटैच करना है। यदि कार्बन 2 है हमारे पास, इसको क्या लिखोगे आप, ईथ से डिनोट कर दोगे। यदि कार्बन 3 है हमारे पास तो उसको क्या लिखना है आपने, प्रोप लिख देना है। यदि कार्बन 4 है हमारे पास तो उसको क्या लिख देना है आपने, ब्यूट लिख देना है। कार्बन यदि 5 है तो आप उसको क्या लिखना है आपने, दिस इज़ ए पेंट। यदि कार्बन 6 है तो उसको आपने क्या राइट डाउन करना है, दिस इज़ ए हैग्स। यदि कार्बन 7 है तो उसको आप क्या नहीं लिखना है आपने, हैप्ट। यदि कार्बन हमारे पास 8 है बच्चों, दिस इज़ ए ऑक्ट। एंड कार्बन 9 है हमारे पास स्टेट चेन के अंदर, तो उसको आपने क्या लिखना है, नॉन। यदि कार्बन 10 है तो उसको क्या राइट डाउन करना है आपने, डैक। अब इस केस में ये हमारे पास रूट वर्ड रहेंगे, कार्बन 1 मीथ है, तो इसके साथ आपने डिपेंड करना है कि कौन सा ग्रुप लेके चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया यहाँ पर एल्केन वाला ग्रुप।
एल्केन में पीछे क्या लगता है बच्चों, एन लग जाएगा, तो पीछे क्या लगा दोगे आप, मीथेन लगा दोगे आप, ठीक है ना। यदि आपने ले लिया यहाँ पर एल्कीन ले लिया जिसमें डबल बॉन्ड लगता है एल्कीन वाले केस में, तो इसके पीछे क्या लगा दोगे आप, मीथीन लगा दोगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, ऐसे ही आपने एल्काइन ले लिया तो क्या बन जाएगा, मिथाइन बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपने एल्केन ग्रुप ले लिया तो इसको आप क्या लिखोगे, इथेन लिख दोगे। ऐसे ही आप इसको क्या राइट डाउन करोगे, इथीन राइट डाउन कर दोगे। और यदि आपने यहाँ पर कौन सा ग्रुप ले लिया, एल्काइन वाला जिसमें थर्ड बॉन्ड होते हैं हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड आते हैं एल्काइन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा याद रखना YNE आता है, डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या आता है, ENE आता है, फर्स्ट बॉन्ड में हमारे पास क्या आता है, ANE। तो ये तो थे रूट वर्ड, तो रूट वर्ड भी आपने याद करने हैं, रूट वर्ड के अकॉर्डिंग ही आपकी चेन बनेगी। अब देखो कई बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है बेसिकली, यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट चेन लिखता हूँ आपके सामने, तो CH3 CH2 और CH3 और इसके साथ आपने Cl लगा दिया। अब आपने यहाँ पर कार्बन गिनने हैं, पहले नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3, तो ये हमारे पास 2 है बच्चों, यहाँ पर 2। अब ये हमारे पास 1 2 3, तो 3 कार्बन हो गए। तो मैंने अभी बताया कि जब 3 कार्बन होते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। अब पीछे पड़ी है हमारे पास हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन फैमिली को कहाँ पर रखना है, आपने प्रीफिक्स में लगाना है, तो क्या लिखोगे इसका नाम, दिस इज़ ए क्लोरो पहले लिखोगे, और ये क्या बन गया, कार्बन 3 है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट कर रहा है एल्केन ग्रुप है तो क्या लिखना है आपने, प्रोपेन लिखना है इसको, दिस इज ए प्रोपेन। ऐसा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं आपके सामने, CH3 CH2 और Br आपने ले लिया बच्चों। अब इस केस में कार्बन गिनो कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या होगा हमारे पास, ईथ होगा, और आगे पीछे क्या लगा है, Br। तो सबसे पहले किसको लिखोगे आप, ब्रोमो को, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमो इथेन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा में अब लूँगा अल्कोहल वाला ग्रुप, ताकि आपको अल्कोहल वाला भी साथ साथ में समझ आ जाए। अल्कोहल में हमारे पास सफिक्स में क्या लगता है बच्चों, OH, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ऑल से, ठीक है ना, सफिक्स के रूप में। तो हमारे पास CH3 CH2 CH2 और ये OH। तो जल्दी से कार्बन गिनिए कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 कार्बन है, पीछे क्या लगा है, ऑल, अल्कोहल ग्रुप लगा है। तो 3 कार्बन होते हैं तो क्या लिखते हैं उसको हम, प्रोप। तो क्या लिखोगे इसको आप, दिस इज ए प्रोपे एन, तो एज इट इज़ लिख दोगे, -E से E कैंसिल कर दोगे, पर वहाँ पर फाइनल एग्जाम्स में नहीं करना, आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ बेसिकली। प्लस क्या लगा दोगे, पीछे OL लगा दोगे, तो हमारे पास क्या बन गया, ये प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जैक्ट नाम होगा, प्रोपेनॉल। उसके बाद नेक्स्ट कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने, ताकि आपको एल्डिहाइड के बारे में भी पता लग जाए। एल्डिहाइड, अभी एल्डिहाइड मैंने किया बच्चों, C डबल बॉन्ड O और ये H ग्रुप लगा होता है, ये तो ऐसे ही होगा या फिर क्या होगा, CHO डायरेक्ट वे में होगा, ठीक है ना। अब इस केस में पीछे सफिक्स में मैंने बताया था ये सारे सफिक्स वाले हमारे पास, तो सफिक्स में क्या लगता है, यहाँ पर बेसिकली AL लगता है, इसमें क्या लग रहा था, OL लग रहा था। अब यहाँ पर मैंने ले लेता हूँ CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। अब जो देखो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर, तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है इसको भी आपने उसको नंबरिंग में डालना है। तो कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो 3 कार्बन रहेंगे। कई बच्चे इनको मिस्टेक कर देते हैं, 1 2 कर देते हैं, तो उसको सीधा ही लिख देते हैं इथेनॉल। तो ये हमारे पास कार्बन 1 भी गिनोगे आप, कार्बन 2 भी और कार्बन 3 भी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये दिस इज ए 3 कार्बन है, तो क्या लिखना है आपने, प्रोपेन, तो एज इट इज़ लिख दो यहाँ पर भी, -E से E कैंसिल कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल, और उसके बाद पीछे क्या लगना है, AL, तो AL, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बनेगा बच्चों, अब प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है ना, पीछे अल। तो ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में पीछे क्या लगेगा, अल लगेगा, अल्कोहल में क्या लगेगा, OL लगेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद मैं कुछ आपको कीटोन्स के बताता हूँ, कीटोन वाला भी देखिए साथ में, क्योंकि ताकि आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम्स ना हो इनसे रिलेटेड। तो कीटोन में हमारे पास जो फार्मूला बताया था मैंने बच्चों, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO होता है, इसको एज इट इज़ लिखते हैं, या फिर क्या लिखोगे आप, इसको CO से डिनोट कर दोगे, ठीक है ना। अब इस केस में जो हमारे पास जो सफिक्स होगा, सफिक्स में क्या लगाना है आपने बच्चों, यहाँ पर ON लगाना है। अब हमारे पास इसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, तो इस एग्जाम्पल देखिए, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब कार्बन को सबसे पहले आपने नंबरिंग देनी है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो मैंने क्या बताया था बच्चों, हमारे पास क्या बनता है, प्रोप बनता है। तो अब इसके पीछे क्या है, कीटोन ग्रुप है, कीटोन में सफिक्स में क्या लगेगा, ONE लगेगा, तो इसको आप क्या लिखोगे यहाँ पर, दिस इज ए प्रोपेनॉल
एज इट इज़ लिख दोगे, माइनस ई से ई कैंसिल कर दोगे, समझाने के लिए आपको ट्रिक्स है, प्लस क्या लगा दोगे पीछे ONE लगा दोगे। कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, ये बीच में कीटोन ग्रुप है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज ए प्रोपेनॉन बन गया बच्चों, ठीक है ना। ये कौन सा ग्रुप हो गया हमारे पास, प्रोपेनॉन हो गया। कुछ और एग्जाम्पल्स आपको कार्बोक्सिलिक के कराता हूँ बच्चों। तो कार्बोक्सिलिक के भी देखिए, अब कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है हमारे पास, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा उसका मैंने अभी आपको बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इसको। ये ग्रुप कौन सा होता है, COOH कहते हैं इसको, या फिर और में लगा लो इसको, C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे आपको दिखेगा ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में, ठीक है ना, किसी भी कार्बन के साथ अटैच हुआ। तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर CH3, CH2 और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये OH है। अब देखो ये ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको, कार्बोक्सिलिक। और कार्बोक्सिलिक के अंदर आपके सफिक्स में क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है। तो कार्बन गिनिए 1, कार्बन 2, कार्बन 3। तो क्या लिखोगे बच्चों इसको आप, दिस इज ए प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि पीछे क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है। तो क्या बन गया, प्रोपेनोइक। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी बेसिकली। सो सबसे पहले आपने रूट वर्ड्स याद करने हैं। रूट वर्ड हमारे पास यदि कार्बन 1 है तो मीथ, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है उनको भी आपने नंबरिंग देनी है, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कि सर नंबरिंग नहीं दे पाते। तो इसके अकॉर्डिंग आपने, इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपने ये सारे डन करने हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूँ बेसिकली। तो एग्जांपल्स आपने डिनोट करने हैं, तो इनको देखना है कि सर कैसे आपने किया। तो हमारे पास बच्चों फॉर एग्जांपल CH3, उसके बाद CH और डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम क्या होगा अकॉर्डिंग टू द IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या लिखते हैं बच्चों, प्रोप लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या लिख दिया आपने, प्रोप लिख दिया। अब प्रोपेन पूरा लिख देता हूँ मैं इसको, प्रोपेन, ठीक है ना। ये हमारे पास प्रोपेन बन गया, ठीक है ना। अब प्रोपेन के अंदर मैंने क्या बताया आपको, जो ट्रिक्स, ई से ई कट गया अकॉर्डिंग टू दी रूल, ठीक है ना। अब उस केस में प्लस क्या जोड़ोगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है बच्चों। डबल बॉन्ड वाले हमारे पास कौन से होते हैं, एल्कीन ग्रुप होता है, एल्कीन, ठीक है ना, जिसका फार्मूला CnH2n होता है ओनली। अब इस केस में इसके पीछे क्या लगाना है आपने, ईन लगाना है। तो हमारे पास क्या लिखोगे, ईन। अब इस केस में से ये चीज़ भी माइनस हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा बच्चों, क्योंकि ये किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये फर्स्ट सिंगल बॉन्ड के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास, प्रोपीन रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसके अंदर ये जो रूल बनेगा, ये इसको हटा देंगे यहाँ से प्रॉपरली, तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो EN लगा दोगे यहाँ पर, ये क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2 और उसके बाद CHO। अब ये CHO में काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है बच्चों को कि CHO ग्रुप कौन सा है बेसिकली। तो CHO ग्रुप कौन सा होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड। तो कार्बन ये भी गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4, नंबरिंग क्या होगी हमारे पास, 4 कौन से होते हैं, ब्यूट। तो क्या लिखोगे आप इसको, दिस इज ए ब्यूटेनल। एल्डिहाइड ग्रुप है तो पीछे क्या लगा दिया, अल लगा दिया, ब्यूटेनल बन गया। ऐसे ही मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, HC डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास H। अब इसको बताइए इसका नाम क्या रहेगा, कार्बन ओनली 1 है तो क्या लिखोगे आप, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों हमारे पास, एल्डिहाइड। तो दिस इज़ द नेम ऑफ ए मिथेनल। ये कौन सा ग्रुप बन गया हमारे पास, मिथेनल बन गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं जो आपने याद करनी है अपने एग्जाम्स के लिए बेसिकली। और एक दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, तो यहाँ पर ऐसे दे रखा है C, एक उसके रूप में ब्रांच चेन के रूप में CHH, ठीक है ना। उसके बाद C, ऐसा एग्जाम्पल है एक, ये आपके एग्जाम्स में आ भी सकता है बेसिकली, C ऊपर H भी दे रखा है। हर एक ये चीज़ याद रखनी है आपने, हर एक कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए उसके साथ ये तो 4 बॉन्ड होने चाहिए आपके, या फिर 4 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए। तो C ट्रिपल बॉन्ड C और उसके साथ H। अब यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट कर रहा है। अब कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। तो बच्चों क्या लिखते हैं उसको हम, बेसिकली बताइए जल्दी से, क्या लिखेंगे उसको, हैग्स, ठीक है ना, हैग्स लिख दिया आपने। अब ये ट्रिपल बॉन्ड पड़ा है तो कौन सा ग्रुप हो गया, एल्काइन ग्रुप हो गया। तो क्या लिखोगे, हेक्साइन लिख दोगे, तो ये इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। तो ये ऐसे आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको बेसिकली। तो एग्जांपल देखिए बच्चों, ये हमारे पास रहेगा C2H5 और Cl। इस टाइप का एग्जाम्पल भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कार्बन कितने हैं हमारे पास, 2 कार्बन हैं। उसके साथ क्या जुड़ा पड़ा है यहाँ पर, दिस इज ए हेट्रो एटम्स। तो क्या लिखोगे इसको आप, दिस इज ए क्लोरो, क्योंकि ये हमेशा कहाँ पर आएगा, सफिक्स में, और सॉरी प्रीफिक्स में आएगा क्लोरो वाला। तो ये क्लोरो, और उसके बाद क्या है बच्चों, कार्बन 2 हैं। तो क्या लिखोगे आप इसको, नाम बताइए इसका जल्दी से,
2 कार्बन होते हैं तो क्या लिखना है आपने इसको क्लोरो इथेन लिखना है। उसके बाद ऐसा ही एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ, CH3Cl दे दिया आपने, तो यहाँ पर ये क्लोरो है तो इसको पहले लिखना है आपने हमेशा क्लोरो, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ही कार्बन है तो मीथेन बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट और दे देता हूँ बच्चों, C4H10 दे देते हैं। अब इसका नाम बताइए मुझे क्या बनेगा। अब ये किसके अकॉर्डिंग करना है आपने, एल्केन के अकॉर्डिंग, एल्कीन के अकॉर्डिंग। अब ये तो बेसिकली एल्केन ही है हमारे पास, क्योंकि इस फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अब जब n की वैल्यू आपने 4 पुट करनी है इस फार्मूले के अंदर तो क्या बनेगा, बेसिकली C4H2 4 कितना बन जाएगा 10। तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, दिस इज़ ए कार्बन 4 है तो क्या लिखोगे आप, इसको ब्यूटेन लिख दोगे। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो ये सारे आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं। तो मेनली फोकस करना है आपने बच्चों जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, थोड़ा सा फिर एक बार आपको बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास C डबल बॉन्ड OH लगाना है आपने, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है ये वाली चीज़, और ये हमेशा सफिक्स में लगेगा। ओइक एसिड आपने पीछे लगा देना है, ओइक एसिड, ये ध्यान रखना है बस ओनली, क्योंकि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ओइक एसिड आपने लगाना है, और रूट वर्ड आपने लर्न कर लेने हैं। कार्बन है 1 है तो मीथ लिखोगे, कार्बन 2 है तो ईथ लिखोगे, कार्बन 3 है तो क्या लिखोगे, प्रोप लिखोगे। इसके अकॉर्डिंग आपने करना है। और जो हमारे पास बेसिकली फार्मूले हैं किसके, एल्केन के, इसके अकॉर्डिंग आपने सारे इनको अच्छी तरह से याद करना है। CnH2n+2। उसके बाद यदि एल्कीन की बात करूं तो हमारे पास क्या रहेगा, CnH2n रहेगा। यदि एल्काइन की बात करते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या रहेगा, CnH2n-2 रहेगा। ठीक है ना। अब इन केस में n की वैल्यू सब फार्मूले में पुट करते चले जाओ तो पहले फार्मूले में क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। दूसरे वाले में क्या बनेगा, हमारे पास 1 पुट कर रहे हैं तो CH2 बनेगा। तीसरे वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर। जो n की वैल्यू यदि 2 पुट करते हैं बच्चों तो इसको क्या लिखोगे, मीथेन, इसको क्या लिखोगे, मीथेन लिख दोगे। यदि 2 पुट करते हैं तो C2, अब यहाँ पर देखो 2 पुट किया, उसके बाद 2 × 2 4 + 6 तो कितना बन गया, H6। ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए इथेन। ये कौन सा ग्रुप बना, इथेन वाला ग्रुप बन गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट करता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें हमेशा क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। इसमें हमारे पास क्या होंगे बच्चों, हमेशा डबल बॉन्ड प्रेजेंट करेंगे, और इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट करेंगे। ये डिफरेंस भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है। और ये वाले बेसिकली क्या होते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड। ये वाले हमारे पास क्या होंगे, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन, एंड दिस इज ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो ये आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर थे, तो काफ़ी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बेसिकली मैं आपको इनको दिखा भी देता हूँ किस प्रकार से आपने इनको राइट डाउन करना है बेसिकली। तो इसके अकॉर्डिंग आपने 1 बाय 1 आपने अच्छी तरह से इनको लर्न कर लेना है। तो देखिए हमारे पास बेसिकली मैंने अपने नोट्स के अंदर इनको डाला हुआ है, तो ये देख लीजिए आप कि सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, हेटेरो एटम, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, हेलोजन, ये हो गए हमारे पास। उसके बाद ये लिखना है आपने सब्स्टिट्यूट किसको करना है, हाइड्रोजन एटम को। ठीक है ना। ऑक्सीजन वाले अल्कोहल हो गया, OH लिखोगे, सफिक्स में OL लगेगा। एल्डिहाइड वाला CHO हो गया, Al लगेगा बच्चों। कीटोन वाला C डबल बॉन्ड ON लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में COH लगेगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसके फंक्शनल ग्रुप थे, और कुछ मैंने नेमिंग्स भी आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से मैंने नेमिंग्स की हुई है। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी वैसे बेसिकली इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये हमारे पास कुछ नेमिंग्स भी हैं। तो देखो हेलोजन है तो हमेशा कहाँ पर यूज़ करना है आपने, उसको प्रीफिक्स में यूज़ करना है। और बाकी एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमेशा कहाँ पर होंगे, हमेशा सफिक्स के अंदर यूज़ होंगे। तो ये थे सारे बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। यदि आपने बेसिकली कुछ इनके नॉमेनक्लेचर के रूल्स देखने हैं तो ये भी जल्दी से देख लीजिए, ताकि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सको कि कैसे आपने यूज़ करना है। पर जो मैंने आपको बताया टिप्स एंड ट्रिक्स यही यूज़ होगी हमेशा। ये तो आप इसको एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो, अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लेना, आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली फाइनल रहेंगी। अब जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, हमारे पास जैसे प्रोपेन है, ई से ही कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या लगा दोगे आप, ON लगा दोगे अकॉर्डिंग टू दी रूल। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड के अंदर यूज़ होंगे बेसिकली। ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके लिए लेके आएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।